So we have one reading right now and ये है कि next 48 hours में क्या हो सकता है, you know, what are we going to be thinking about it, and we have pick a card session today, okay? तो इसके लिए हमने लिए हैं दो objects, ठीक है? First is the pen and second one is the pen, okay? Now is the pen which is available here very easily. I think you also get this one kind of thing, you know. तो आपको इनमें से कोई object चुनना होगा. First is a pen and second one is a pen. Do whatever you think. If you connect with intimacy, you could be going to connect with the pendant, and if you like to read a lot or write a lot, then you're going to connect with the pen, whatever the thing is. ठीक है, तुम करने वाले रीडिंग और हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं कैट टैरो, फेरी ओरेकल एंड द रिलेशनशिप ओरेकल. ठीक है, तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट चुनेंगे, मतलब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. विल पिक सम कार्ड्स, ठीक है. सो आई विल डू द क्विक रीडिंग, ठीक है. क्विक रीडिंग करूँगा ऐसा तो मन में है, देखते हैं कैसे रीडिंग आती है. चलो शफलिंग की है हमने कार्ड्स की, ठीक है. अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. चलो तीन कार्ड चुनते हैं, पहले तीन कार्ड चुनते हैं पेन के लिए, 1 2 3 आ गए, ठीक है. अब तीन कार्ड चुनते हैं पेंडेंट के लिए, ठीक है. 1 2 और बस एक और कार्ड चाहिए. यस, एक कार्ड आ गया, ठीक है. तो हो गया पेंडेंट के लिए 3 कार्ड्स, ठीक है. फेरी से हम चुनते हैं दो कार्ड्स, ओके. चलो फेरी से दो कार्ड चुनते हैं. फॉर पेन 1 एंड फॉर पेंडेंट ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ठीक है. और अब ये जो रिलेशनशिप ओरेकल है उसमें से भी चुनते हैं हम कुछ कार्ड, ठीक है. चलो देखते कितनी कार्ड आएंगे. पेन के लिए पहला, दूसरा और ये आ गया फाइनली तीसरा, ठीक है. और पेंडेंट के लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड. ये आ गया पहला, ठीक है. ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा, ठीक है. सो वी हैव कलेक्टेड द कार्ड्स. अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. उससे पहले मैं कार्ड्स को ठीक तरीके से रखता हूँ यहाँ पे, ओके. एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग. सो पेन की रीडिंग है, देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. जिन्होंने भी एक पल चुनी है, ठीक है. पहला कार्ड जस्टिस. वाओ, आपके लिए आया है पहला कार्ड जो कि है जस्टिस. दैट इज़ समथिंग गुड, ओके. ये बहुत ही क्या उसे कहते हैं पावरफुल कार्ड है, यहाँ पे आ गया है. सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेट, एंड रिवर्स से क्या आ गया है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है. तो 3 कार्ड आ गए, उसमें से एक रिवर्स है और 2 स्ट्रेट है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, देखो देखते हैं. देखो जस्टिस कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते हैं, अगर ये आपके रिश्ते के बारे में है या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, जिस भी पर्सन के साथ आपने डील किया है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर ही हो या फिर कहीं पे, व्हेन यू फील दैट यू आर बीइंग चीटेड और समथिंग दैट, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात हो सकती है, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड अबाउट इट. तो जस्टिस के अगर आप उसके ऊपर बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही सटीक तरीके से हो सकती है, सो यू आर गोइंग टू गेट द जस्टिस. या तो आप खुद प्रयास कर सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं आपको ये अनुमति मिल सकती है, या फिर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि आपको लगेगा कि यस जस्टिस ऑलवेज हैपन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस. तो मतलब न्याय हो सकता है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ सकता है कि 48 आवर्स की रीडिंग है. अगर हम रिश्ते की बात करें तो चीज़ें कहीं ना कहीं रिश्ते में सही हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है. क्वीन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो थोड़ी सी एनर्जी लाइक पावर अपने हाथ में लेने की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स जो रिवर्स आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं पे बात आ रही है कि थोड़ा सा अगर प्यार के बारे में है तो या तो आप उनको थोड़ा सा समय दे रहे हो. अगर वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मे भी अगर वो अपने किसी काम में बिज़ी है या फिर ये पर्सन थोड़ा सा खफा है आपसे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से अंदर से हर्ट महसूस कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, बिकॉज दिस पर्सन कुड नॉट बी कम्युनिकेटिंग विथ यू द वे यू वांटेड, अभी भी ये पर्सन वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि पहले करता था. लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन करनी होगी, कहीं ना कहीं है आपके बारे में. अगर आपको अपने आप को ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर शान से रहना, या फिर बहुत सारी शॉपिंग करना, गाने सुनना, खुद को बिज़ी रखना, अगर ये आपकी प्रायोरिटी, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए आ गया. इट्स लाइक दैट आप खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे. यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, और अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेसिंग आप नहीं बनाएंगे, बल्कि आप बहुत ही हैपनिंग हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि पार्टी इज़ राइट ऑप्शन फॉर यू, देन यू कैन गो एंड डू सच काइंड ऑफ थिंग फॉर यू. हालांकि जो 2 कार्ड हमने चुने हैं वो है मैच्योर यंग मेल, एंड देन वी हैव इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड. तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसा आ रहा है कि ये जो पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है वो शायद कोई इमैच्योर पर्सन है. मे बी आप फीमेल हो सकते हो, ये पर्सन इसलिए मेल आ गया है, ठीक है.
डिपेंड ऑन दैट, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, यू नो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो एनर्जी है थोड़ी सी इमेजिनरी की चाइल्डिश एनर्जी है। आप जितना चाहे उनको बोल रहे हो, फिर भी ये पर्सन जो है वो शायद आपको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपको शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यू नो। देखो कुछ लोग जो होते हैं उनको कभी कभी सच में दूसरों की परवाह नहीं होती, या फिर उनकी आदत होती है और आदत बदलने में बहुत समय लगता है, ओके। या तो डायरेक्टली डिशूम करके आदत बदल जाती है विद इन सेकेंड, या फिर उसको बहुत समय लगता है, यू नो, ये कई बार होता है। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड का सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ मतलब देखो, अगर आप हर्ट हो गए हो या फिर यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो शायद आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, या तो आपको कहीं पे शिफ्ट होना है, मूव होना है, और उसके लिए आपको अंदर से स्ट्रेंथ लानी बहुत ज़रूरी है। मे बी यू आर गोइंग टू लीव समबडी बिहाइंड, शायद किसी अपने को आप पीछे छोड़े जा रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड लाइकवाइज, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट जो है वो है लोनलीनेस, ओके। एंड जो थर्ड है वो है एंगेजमेंट, यस। तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं और तीनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। वो क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। देखो जो मीनिंग यहाँ पे साफ साफ आ रही हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। देखो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे मे बी आपके किसी पास के बारे में भी हो सकता है, या वापस से किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हो जिसने शायद आपका साथ छोड़ दिया है, यू नो। या फिर आप किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हो लाइक वन ऑफ योर फ्रेंड जिसको आपकी सच में ज़रूरत है, लेकिन वो खुद ही आपसे झगड़ा करके चला गया है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें उससे बात करने की, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, नुकसान उसका है। लेकिन ये बातें यहाँ पे हो सकती हैं लोनलीनेस, यानी कि क्योंकि ये पर्सन आपके साथ नहीं है तो शायद आप लोनलीनेस से गुजर सकते हो। लेकिन आपके लिए जो बहुत बड़ी बात आ रही है वो है एंगेजमेंट। अब इस बात को हम दो तरीके से देखते हैं। अगर ये पर्सन शायद लियो है, सेक्रेटेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, शायद ये पर्सन के साथ एंगेज हो सकता है, यू नो। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि वो एंगेजमेंट करेगा, मे बी शायद किसी से बात कर सकता है, या फिर यू नो वो एक कपल फॉर्म कर सकते हैं। हालांकि अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं मे बी यू आर गोइंग टू एंटर इन अ वंडरफुल न्यू रिलेशनशिप। शायद आप पहले रिलेशनशिप में है लेकिन आपने इसको कभी तवज्जो नहीं दिया था, आपने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। तो अब समय आ चुका है जहाँ पे आपको यू नो सीरियसली इस बात को देखने की ज़रूरत है। यू नीड टू कनेक्ट विथ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। अगर आप खुश रहोगे तो ही आपकी ज़िंदगी सही रहेगी। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द पेन फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप इट विल रेजोनेट, लेट्स होप दैट सो। एंड अब देखते हैं जिन्होंने भी पेंडेंट चुना है, पेंडेंट के लिए क्या रीडिंग आती है। चलो हम कार्ड देखते हैं क्या है। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ जो कि है रिवर्स्ड, एंड थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। और अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। मैं सभी कार्ड्स पहले यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। डीलिंग ऑफ प्लान्स, फाइटिंग फॉर अटेंशन, और फिर जो आ गया है वो है फैमिली, एंड वी हैव मीटिंग, एंड वी हैव सीरियस, ठीक है। तो हमने सारे कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं अनलाइक दी फर्स्ट वन। तो देखते हैं अभी रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। चलो देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड स्ट्रेंथ रिवर्स, एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया। वेरी स्ट्रेट कार्ड। सिंपल मीनिंग आती है, कहीं ना कहीं पे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, यू नो। विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपको मिल रहा है, बस आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, यू नो। देखो स्ट्रेंथ यहाँ पे रिवर्स आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे मे बी आपका मनोबल जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। आपको लग सकता है कि शायद आपको उतनी हेल्प नहीं मिल रही है जितनी आप डिज़र्व करते हो, यू नो। या फिर ये मतलब ऐसा है कि आपने 100 मार्क्स की प्रिपरेशन की, लेकिन आपको सिर्फ मिल रहा है 80 मार्क्स, यू नो। कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी आपको निराशा हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल में चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से तो आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन आपको हेल्प ज़रूर करेगा, या फिर अगर आप अपने जॉब के लिए ट्राई आउट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई नई जगह अगर आप ढूंढ रहे हैं, ये मेरी कैट है या फिर अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो आपको उसमें से सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ओके। जस्ट मिनट। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस करते हैं अपने वे आउट की तरफ तो आपको वे आउट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं अगर वो सही लोग हैं तो आपके साथ सब कुछ सही होगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही लोगों का चुनाव करें। स्ट्रेंथ रिवर्स आ गया है, कहीं ना कहीं ये उस तरफ भी अंदेशा करता है कि कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ शायद आप पहले से कनेक्टेड थे और ऐसे लोगों से आपको खुद ही जुदा होना पड़ेगा। ये मतलब यूँ है कि मान लीजिए कोई स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में है, या फिर यू नो किसी का बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की उनको मनवाने की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप इस रिश्ते में और रहे तो आपकी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन हो जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा,
ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, जैसे कि मान लीजिए आप मैराथन में चल रहे हैं। अब मैराथन में जब दौड़ोगे तो वहाँ पे आपको एक लिमिट होती है, 20 किलोमीटर का मैराथन है, 100 किलोमीटर का मैराथन है, ठीक है। आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। इससे अगर आपको ज़्यादा दी जाए तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कि ये आपके स्टैमिना के परे है। वैसे ही है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप बहुत कर रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो उस रिश्ते को वहीं पे अटकाना या फिर वहाँ से चले जाना आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, समवेयर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ रही है। अगर आप कहीं खो गए थे, इफ़ यू आर सिंगल, या फिर अगर आप परेशान हैं और आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, अगर आपको इस पर्सन को सबक सिखाना है, या फिर यू वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी एल्स एंड यू वांट टू फॉल इन लव अगेन, तो आपके लिए एक नया रास्ता चुन सकता है। तो मे बी विद इन 48 आवर्स शायद कोई एक और व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन आपको इनको मौका देना होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप उसे मिलेंगे तो शायद थोड़ी सी आपको कश्मकश हो सकती है, या फिर यू कुड सी द स्पार्कलिंग आइज़, आप ऐसा फील भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको बस उसको ध्यान से देखना होगा। 4 कप्स में आपको एक मौका मिलता है, लेकिन अगर आप उस मौके को एक्सेप्ट करते हो तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। डीलिंग और प्लान्स मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे दुनिया या फिर डेस्टिनी कहें हम, वो आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रही है, लेकिन आप शायद उसके लिए डिले कर रहे हैं और ये भी डिले कर रहे हैं। तो देखो, जैसे कि मे बी यू आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप, लेकिन वो पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, इसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको इसको सबक सिखाना होगा। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ डीलिंग ऑफ प्लान्स, जो आपको खुद करना होगा। फाइटिंग फॉर अटेंशन, जैसे मैंने कहा कि मे बी यू आर इन सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो आप या तो कोशिश कर सकते हो खुद से कि उनसे कांटेक्ट करो। मे बी वो कहीं अलग सिटी में रह रहे हैं, या फिर वो अपनी जॉब में बहुत बिजी हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर दे आर कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज सैटरडे संडे इज़ देयर, सो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम, कि भाई वो आपकी तरफ ध्यान दे और आपसे बात करे। तो कहीं ना कहीं ये आपका फोकस हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड जो 3 कार्ड आ चुके हैं वो है फैमिली, यानी कि आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मीटिंग हो सकती है, मे बी शायद दिस इज़ द मीटिंग रिगार्डिंग योर इन लॉज। अगर कोई शादी हुई है तो शायद आप अपने इन लॉज से मिलने जा सकते हैं, या फिर वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। हालांकि बात ये भी हो सकती है कि मे बी आपके लिए शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग गोइंग ओवर देयर। एंड सीरियस, दिस मीन्स आपके जो भी लोग हैं वो सीरियस है। तो अगर आप आपकी फैमिली की बात करते हैं तो मे बी वन ऑफ द पर्सन कुड हैव कम फ्रॉम द कोविड सिचुएशन या लाइक वाइज, तो वो चाहते हैं जल्द से जल्द आप किसी के साथ एंगेज हो जाएं, ठीक है। अब ये उनका डर है, और डर लाजमी भी है क्योंकि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके लिए देखो, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे रिलेटेड कोई बात की जाए। सो मे बी दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन यू, या फिर अगर आपके इन लॉज के बारे में एक बात है तो मे बी दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड आस्क यू समथिंग लाइक फॉर द बेबी, और लाइक वाइज कि क्या डिसाइड किया है आपने, कब आप इन लॉज के यहाँ पे शिफ्ट होने वाले, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो ये था रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी टेरो।